बात करेंगे राजनीति से कुछ हटकर मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत की जो न सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश में, बल्कि विदेशों में भी अपनी कला के जरिए अपने भोपाल का और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नवाब जहां बेगम की, जिन्हें अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्राइड अवार्ड मिला है। अपनी पेंटिंग के जरिए दुनिया भर में ये लगातार प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेट पर। Thank you so much for having me here. जी, धन्यवाद। आप जो ड्राइंग कर रही हैं, लगातार पेंटिंग कर रही हैं आप, कई पेंटिंग्स जो आपकी हैं इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीबिशंस में गई हैं। क्या खासियत आपकी पेंटिंग की रही है और कैसा रहा अब तक का ये सफ़र आपका? जी मैं पेंटिंग करती हूँ। मेरा सिग्नेचर स्टाइल है नाइफ पेंटिंग और मैं उसको करती हूँ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जिसमें मैं रियल गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करती हूँ। और अभी जो मेरा मकसद है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ वो ये है कि मैं इंडिया का आर्ट एंड कल्चर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना इंडिया, जो हम यहाँ के निवासी हैं, हम इसके आर्ट को, कल्चर को और इसकी संस्कृति को दूसरे देशों में पहुँचाएँ, ताकि वहाँ जाके लोग इसकी कदर करें, इसको अप्रिशिएट करें। तो करंटली मैं ट्राइबल आर्ट, हमारी संस्कृत कैलीग्राफी, हिंदी कैलीग्राफी एंड इन पे वर्क कर रही हूँ। इनको मैं एक नया रूप देती हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के साथ मिक्स करके बाहर प्रदर्शित करती हूँ। आपने आपकी एक पेंटिंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो क्या था उस पेंटिंग में जो इसमें आपने रियल गोल्ड का यूज़ किया है? जी वो पेंटिंग में सबसे ख़ास तो ये था कि वो पेंटिंग मैंने नाइफ़ से बनाई थी, किचन नाइफ़ से बनाई थी, और उसमें मैंने रियल गोल्ड लिक्विफाइड फॉर्म में यूज़ किया था, और जिसका मुझे रिकग्निशन हार्वर्ड से मिला था। हार्वर्ड लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे उसका रिकग्निशन मिला था। और सबसे अच्छी बात उसकी ये थी कि जो मैं उसके ज़रिए मैसेज देना चाहती थी कि उसका टाइटल था गोल्ड माइन। और उसका मतलब ये था कि जो गोल्ड होता है वो हमेशा गहराइयों में मिलता है और मुश्किल से मिलता है, वो हमें आसानी से नहीं मिलता। तो हमें पहली बात अपने अंदर डेप्थ लानी पड़ती है, जो नॉलेज से आती है। जब हमारे अंदर नॉलेज की डेप्थ आती है फिर हम सोना बनते हैं, और जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, हम अपने आप को और निहारते हैं, तब हम और प्योरीफाइड गोल्ड बन जाते हैं। आपने कैलीग्राफी का भी इस्तेमाल किया है, कई लैंग्वेजेस में आपने पेंटिंग बनाई है। तो ये लैंग्वेजेस सीखी हैं आपने या देखकर आप ड्रॉ करते हैं? किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट रहता है? जी कुछ लैंग्वेजेस तो मुझे आती हैं, जैसे जो बेसिक होती है हमारी हिंदी, उर्दू, अरबिक, संस्कृत, इंग्लिश। और बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं, मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझसे पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, मैं उनसे उनका ट्रांसलेशन मांगती हूँ। फिर जब वो मुझे वेरीफाई करके उसका ट्रांसलेशन देते हैं तब मैं अपनी पेंटिंग्स में उसका यूज़ करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप नवाबी संस्कृति से ताल्लुक़ रखती हैं। हमने देखा है कि भोपाल के कई लोग मुंबई में, दिल्ली में बिज़नेस में हैं, कुछ बॉलीवुड में हैं, टीवी इंडस्ट्री में हैं। ये पेंटिंग का शौक़ आपको कैसे लगा और कैसे इस सफ़र की शुरुआत आपकी हुई? जी पेंटिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से था, और मैं बचपन से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने एमए किया इस फील्ड में, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग। और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैंने शौकिया तौर पे एमए किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अगर तुम्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो तुम एमए कर लो। साथ में मैंने मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स किया, फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी की। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले सकूँगी, एज़ अ प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट बन सकूँगी। बट जब मैंने इसमें एमए किया एंड अपना फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन किया, तब मेरी पेंटिंग्स सेल हुई, और अनएक्सपेक्टेडली मेरी सारी की सारी पेंटिंग्स सेल हो गई। क्योंकि मैंने कभी भी पेंटिंग ये सोच के नहीं की थी कि मैं इसको सेल करूँगी, मैंने सिर्फ शौकिया तौर पे की थी, क्योंकि बस मुझे उसमें नॉलेज गेन करना था, उसको एक प्रोफेशनली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसको एज अ प्रोफेशन ले सकूँगी। मेन मेरा मकसद ये था कि मैं उसमें बेस्ट बनूँ, अपना बेस्ट दे सकूँ, और वो मेरा पैशन था। बट जब मैंने फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन किया और मेरी सारी की सारी पेंटिंग्स सेल हुई, तो मुझे लगा कि हम इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, एंड दैट वाज़ अ वेरी गुड सरप्राइज़ फॉर मी। अब आगे क्या तैयारी है और कहाँ-कहाँ एग्ज़िबिशन्स अपकमिंग आपके हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है? आगे तो पहले अभी मेरा एग्ज़िबिशन हुआ था न्यूयॉर्क में, जो काफ़ी सफल रहा। वहाँ पे मैंने शांति का मैसेज दिया था, और वो पेंटिंग में मैंने शांति का श्लोक लिखा था, शांति मंत्र, जिसने वर्ल्ड पीस का मैसेज दिया था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि वहाँ के जो न्यूयॉर्क के लोग थे, जो अमेरिकन्स थे, जो फॉरेनर्स थे, उनको वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एंड अभी मेरा नेक्स्ट एग्ज़िबिशन रहेगा दिल्ली में, फिर उसके बाद बॉम्बे में,
भोपाल के जो लोग हैं, कई लोग कला से अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? क्या भोपाल में रहकर ही प्रसिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अपने ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं या फिर उसका रास्ता जो है बड़े शहरों से निकलता है? जी देखिए, ऐसी बात है कि बड़ आजकल तो हम ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, हमारे पास इंटरनेट है और मैंने अपने करियर की शुरुआत कभी बड़े शहर से नहीं की, भोपाल से ही की। मैंने अपनी पेंटिंग्स भोपाल में डिस्प्ले की, मेरी पेंटिंग्स भोपाल एयरपोर्ट पे डिस्प्लेड है। मैंने अपनी पेंटिंग्स सबसे पहले इंटरनेट पे शेयर की और उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिला। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, तो आप बड़े शहर, छोटे शहर, गांव, इन सब का कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। आप कहीं भी रह के अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और अगर आप उसमें बेस्ट हैं, अगर आप उसको दिली तौर से करते हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। फिर धीरे धीरे आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। इंडिया हेड पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया है। हम भी आपसे कहना चाहेंगे आप काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करें और काफ़ी ऊँचाइयों को आपके अपकमिंग एग्ज़िबिशंस में और आपके करियर में छुएँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए नवाब जहां बेगम जी हैं भोपाल से जुड़ी हुई हैं और इनने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप अपने शौक को पैशन में बदल दें तो सफलता गांव हो या शहर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कैमरा पर्सन इरफान जैदी के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया हेड भोपाल।